हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिनमें से अब एक मैं भी बन चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनी और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी कैसी चल रही है। क्योंकि मैं आगे भी इस टाइप की वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी स्टोरीज वगैरह बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि सबको एटलीस्ट पता लगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बात शुरू होती है हमारी बहुत पुराने टाइम से, आई गेस 2020 से भी पहले से। तो क्या होता है, एक दिन मेरी दीदी जब कॉलेज में थी तब उनके कॉलेज में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तो वो एक दिन वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ने गई। उसके बाद उनका इंटरेस्ट बना, उसके बाद उन्हें ये लगा कि हाँ, मुझे जर्मनी में पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, सारा प्रोसीजर वगैरह जाना, सब कुछ करा, और वो फाइनली 2022 में जर्मनी आ गए। अब उसके बाद ऑब्वियसली मेरी दीदी गई थी तो मुझे भी था कि मुझे भी जाना चाहिए जर्मनी, क्योंकि जब अब वो आ चुकी थी जर्मनी तो उनको यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। तो जो सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जर्मनी जाया जाए। तो अब ये थी कि मैंने जर्मनी के बारे में कैसे सोचा, यहाँ पर आने के बारे में कैसे सोचा। अब शुरू होती है मेरी पारी। मेरी 12th क्लास ख़त्म होती है 2023 में, और मैं पहले से ही सोच चुकी थी कि मेरे को जर्मनी आना है। तो और मेरी दीदी भी जो है लगभग ऐसा, मतलब 2023 में मेरे ख्याल से आई थी शायद, मेरे को सही से याद है 2022 या 2023 ऐसा कुछ था टाइम। तो अब मेरी बारी शुरू होती है। अब हाँ, मैं मेडिकल में थी तो ऑब्वियसली और बच्चों की तरह मैंने भी नीट दिया पहले, क्योंकि मुझे था कि शायद मुझे नीट देना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, तो नीट दे, उसके बाद देखते हैं जर्मनी का, क्योंकि हो सकता है कि नीट की ज़रूरत हो जर्मनी में मुझको, क्योंकि एमबीबीएस करनी थी। तो नीट वाली मेरी अलग कहानी है, वो भी एक लंबी कहानी है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ जर्मनी के बारे में बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ, अब अब तो मैंने नीट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट क्वालिफाई हो गया था 12th करते करते ही। तो उसके बाद फिर मैंने प्लानिंग करी सारी जर्मनी की बैठकर। तब मुझे पता लगा कि मैं डायरेक्टली बैचलर्स नहीं कर सकती जर्मनी में, मेरे को पहले स्टूडेंट को लेगी या 13th ईयर जिसको कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, मैम ऐसा होता है कि यूरोप में 12th क्लास तक नहीं होता, यूरोप में 13th क्लास तक होता है। तो अब मैंने, हमारे यहाँ तो इंडिया में 12th क्लास तक होता है, तो अब वो 13th क्लास करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक साल बैचलर्स इंडिया से करते हैं, या फिर हम जर्मनी आकर वो 13th ईयर जिसको हम स्टूडेंट कोलैब भी कहते हैं वो करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक साल इंडिया में ही बैचलर्स करते हैं, और वो बैचलर्स करते करते जो है मैं लैंग्वेज सीखूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बैचलर्स करनी है और मेडिसिन करनी है तो जर्मनी जाने से पहले लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छे से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं करूँगी लैंग्वेज एंड बैचलर्स भी करूँगी, दोनों चीज़ें एक साथ। तो मैं जाती हूँ एक यूनिवर्सिटी में, उसकी कहानी भी अलग है पूरी, कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी। तो अब मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मैं चुनती हूँ वहाँ पर बीएससी और बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं डायरेक्टली एमबीबीएस नहीं कर सकती। ऑब्वियसली अगर मैं एमबीबीएस करती हूँ इंडिया से तो मुझे वो पूरी एमबीबीएस करनी पड़ेगी, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। तो मैंने बैचलर्स और बायोटेक्नोलॉजी करी एक साल। मैंने लैंग्वेज भी सीखी। लैंग्वेज लैंग्वेज का तो पूछो ही मत, वो तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि उसके जो जो हुआ, मतलब मैंने इतनी, क्योंकि अब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और वो कॉलेज जो था मेरे घर से बहुत दूर था, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं क्लासेस लेने तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती थी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिन टीचर से मेरी दीदी ने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, उन्हीं टीचर से मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, और वो शायद
पता नहीं अच्छा था कि नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत लंबी खिंच गई, जो कि नहीं खींचनी चाहिए थी। मैक्सिमम एक लेवल को करने में 1 से 2 महीने लगते हैं, पर मुझे लेवल करने में 7 महीने लग गए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही डीप में पढ़ लिया था। तो हाँ, वो कहानी अलग थी।